नमस्कार। आप सुन रहे हैं द माइथोलॉजी रेडियो। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण और कर्ण के कई संवादों का जिक्र है, जिनमें से एक ये भी है कि कर्ण ने अर्जुन से हारने के बाद आखिरी समय में भगवान श्री कृष्ण से 3 वरदान मांगे थे। लेकिन वो वरदान क्या थे और श्री कृष्ण ने क्यों उन्हें पूरा किया था? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महाभारत की युद्ध भूमि में घायल होकर जब कर्ण अपनी मृत्यु का इंतजार कर रहा था, उस समय अर्जुन ने आकर श्री कृष्ण से कहा था कि आपका दानवीर कर्ण असहाय होकर मौत का इंतजार कर रहा है। इसके बाद श्री कृष्ण ब्राह्मण के भेष में कर्ण से मिलने के लिए गए और कहा कि मैं आपसे दान मांगने आया था, लेकिन आप जिस अवस्था में हैं, क्या दे सकेंगे? यह सुनने के बाद कर्ण के पास पड़े पत्थर से अपना सोने का दांत तोड़ दिया और ब्राह्मण को अर्पण कर दिया। कर्ण की दानवीरता देखकर श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए और अपने वास्तविक रूप में आ गए। भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर कर्ण से वरदान मांगने के लिए कहा। यह देख भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए और वरदान मांगने के लिए जब कहा, तब कर्ण ने 3 वरदान मांगे। और कर्ण ने पहले वरदान में मांगा कि जाति और धर्म के आधार पर होने वाला भेदभाव समाप्त हो जाए। जैसा भेदभाव उनके साथ हुआ, वैसा अन्य किसी के साथ ना हो। दरअसल कर्ण का जन्म सूर्यदेव के आशीर्वाद से कुंती के गर्भ से हुआ था, लेकिन तब वो अविवाहित थीं। अविवाहित अवस्था में मां बनने से उनके चरित्र पर सवाल उठ सकता था और इसी डर से उन्होंने अपने पुत्र को छिपा कर रखा। गुप्त पालन पोषण की वजह से कर्ण को सूत पुत्र भी कहा गया, जिसकी वजह से उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ा। लेकिन सबसे बड़ा भेदभाव तब हुआ जब द्रोणाचार्य ने उन्हें अपना शिष्य मानने से मना कर दिया। सूर्यदेव ने दूसरे वरदान में मांगा था, सूर्यदेव के पुत्र यानी कि कर्ण ने दूसरे वरदान में मांगा कि जब भी श्री कृष्ण अगला जन्म लें तो उसी राज्य में लें जहां से कर्ण का नाता रहा हो। कर्ण ने तीसरे वरदान में श्री कृष्ण से मांगा कि उनका अंतिम संस्कार ऐसे स्थान पर हो जहां कभी कोई पाप या अधर्म ना हुआ हो। वो स्थान पूरी तरह से शुद्ध और निष्पाप होना चाहिए। साथ ही मेरी अस्थियां ऐसी जगह प्रवाहित की जाएं जहां किसी की अस्थियां न प्रवाहित की गई हो। लेकिन महाभारत के युद्ध के बाद ऐसा कोई भी स्थान नहीं बचा जहां कोई पाप या अधर्म ना हुआ हो। और ऐसी मान्यता है कि कर्ण की मृत्यु के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथों पर उनका अंतिम संस्कार किया। साथ ही कर्ण प्रयाग पर अस्थियां प्रवाहित की और यही वजह है कि आज लोग कर्ण प्रयाग पर पिंडदान और अपनों की अस्थियां प्रवाहित करने के लिए पहुंचते हैं। सुनते रहिए द माइथोलॉजी रेडियो। सुनता है सारा इंडिया।